वेलकम टू सन्यास फूड सीक्रेट्स। आज बनने जा रहा है ऐसा यखनी पुलाव कि खुशबू आएगी तो घर वाले किचन का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। नरम मुलायम बीफ, मसालेदार और खुशबूदार यखनी और ऐसे खिले खिले चावल कि हर दाना अपनी जगह अलग अलग नज़र आए। यह है वो रवायती पंजाबी यखनी पुलाव जिसका जायका एक बार चख ले तो दिल कहे बस एक प्लेट और हो जाए। और आज मैं आपको बताऊंगी इस पंजाबी पुलाव का वो आसान तरीका जिससे यखनी भी बनेगी लाजवाब, गोश्त भी होगा गलने के बाद नरम और पुलाव होगा बिल्कुल शादियों और दावतों जैसा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनिया। वेलकम है आपका मेरे चैनल सनियास फूड सीक्रेट में। तो कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी न्यू रेसिपी का आप वेट कर रहे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूं बीफ पुलाव। बीफ पुलाव के लिए मैंने हाफ़ केजी जो है गोश्त लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बीफ का गोश्त है। इसके अलावा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत धनिया है, ये 2 टेबल स्पून, सौंफ है 2 टेबल स्पून और इसी तरह 2 मैंने बड़ी इलायची ली है। इसकी हमने पोटली से तैयार कर लेनी है। ये देखें, कोई भी आपने इस तरह का वाइट सा वो ले लेना है कपड़ा। आपने इसको जो यूज़ ना हो वो नया कपड़ा हो, इस तरह से आपने डाल के और इसकी पोटली सी तैयार कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से इसको बांधकर इसमें हम डाल देंगे। उसके अलावा हमने एक प्याज लेनी है दरमियाने साइज़ की, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। 1.5 लीटर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। इसको हम 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। उसके बाद मैं आपको इसका गला के दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, 25 मिनट हो गए हैं, हमने प्रेशर जो है वो इसका रिलीज़ कर दिया। अब हम इसे खोलेंगे। आपने गोश्त को चेक कर लेना है। ये देखें, गोश्त जो है वो गल चुका है। देखें, गोश्त बिल्कुल जो है बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुका है। आपने गोश्त जो है बिल्कुल गला लेना है और इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी। जितना आपका गोश्त अच्छे तरीके से गला होगा उतना ही टेस्टी आपकी पुलाव बनेगी। आपने ये जो पोटली है ये इसको निकाल के आपने फेंक देना है और तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। गोश्त जो है वो मैंने हड्डी वाला लिया था, यानी हड्डी है साथ इसमें, क्योंकि हड्डी के गोश्त की जो है वो पुलाव ज़्यादा मज़े की बनती है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने बोनलेस लेना है बोनलेस भी ले सकते हैं, इट्स अपॉन टू यू। जी तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने सबसे पहले ऑयल डालना है, तकरीबन हाफ कप जितना हम ऑयल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसे ही ऑयल गर्म होगा हमने एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को जो है हमने सुनहरा कर लेना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, प्याज जो है अभी यानी अचकचरी हो चुकी है। बस हम इसमें डालेंगे 5 अदद लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 अदद इलायची का टुकड़ा है और 2 अदद जो है तेज़पात हैं और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है। ये तमाम साबुत मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। चम्मच चलाना है ताकि मसालों का अच्छा सा अरोमा इसमें शामिल हो जाए और हमारी पुलाव जो है वो मज़ीद खुशबूदार और लजीज बने। अब हमने यहाँ तक पकाना है कि प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो जाए। आपने इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, प्याज जो है लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें ये गोश्त ऐड कर देंगे।
और इसको हमने अच्छी तरह से इसमें भून लेना है, क्योंकि हमने इसकी भुनाई नहीं की थी, तो हम इसमें भून लेंगे। थोड़ा सा आप इसमें यखनी का पानी शामिल कर दें। जी तो व्यूअर्स, इसमें हमने यखनी शामिल करके थोड़ी देर और भूनना है। जी तो व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप, इसकी भुनाई हो रही है। अब हमने इसी स्टेज पर इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चें जो हैं आपने वो ग्रीन जो पतली वाली होती है, तीखी वाली हरी मिर्च, वो लेनी है। इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है, तो हमने इसको इसमें ऐड कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, जायफल जावित्री का पाउडर है ये 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून जो है हमने पुलाव मसाला लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तो व्यूअर्स, अब हमने इन तमाम मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। ये नहायत ही कम मसालों में तैयार होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार पुलाव है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो एक सब्सक्राइब भी है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, इसमें तकरीबन भुनाई हो चुकी है, मसाला जो है वो अलग हो चुका है, गोश्त जो है वो अच्छी तरह इसमें भुन चुका है। अब हमने इसमें ये जो यखनी थी ये इसमें ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, मैंने बासमती राइस लिए हैं और ये मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिए थे, और हम इसमें ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, अब जब हमने इसमें पानी जब ऐड करेंगे तो पानी का तरीका ये होगा कि आपने पानी इसमें ऐड करना है। आपने चम्मच अच्छी तरह से चला देना है, लेकिन बहुत आराम से आपने चम्मच चलाना है, क्योंकि चावल जो है वो काफ़ी देर भीगा हुआ है, इसलिए जो है नरम हो चुका होता है। आपने जो है जो चावल होते हैं जहाँ तक आपने उस तरह से आपने ये देखें बिल्कुल नीचे तक उंगली डालनी है, और वो 1 पोरवे जितनी हो यहाँ तक आए पानी। ये देखें 1 पोरवे जितना पानी है, आपका जो पानी है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। आपको जो है कोई गिलास नापने या कप नापने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये इजी सी ट्रिक जो है वो आपने फॉलो करनी है, आपके चावल जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हम इस स्टेज पर नमक ऐड करेंगे, ताकि क्योंकि हमने अभी नमक ऐड नहीं किया, हम इस स्टेज पे नमक ऐड करेंगे। इसमें बीफ आधा किलो था तो हमने चावल भी आधा किलो लिए हैं, और इसमें हम 2 टीस्पून जितना नमक ऐड करेंगे मज़ीद। नमक डाल के आपने बिल्कुल हल्के हाथों से, ये देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपने इस तरह से चलाना है। ये देखें, और इसे ढक देना है यहाँ तक कि इसमें पानी में जो है वो बॉईल आना शुरू हो जाए। जैसे ही बॉईल आता है मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें पानी में जो है बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। ये यखनी वाला पुलाव जो है नहायत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। ये देखें बॉईल हो रहा है अच्छी तरह से। अब हमने इसको इसी तरह से पकने देना है। अब जब तक इसका पानी ड्राई होता है मैं उसके बाद आपको इसका स्टेप बताऊंगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें चावलों का जो पानी है तकरीबन ड्राई होने के मरहले में है। आपने जो है चम्मच जो है वो बिल्कुल आहिस्ता से चलाना है, और इसका जो चूल्हा है वो आपने आंच जो है आपने वो तेज़ रखनी है, ताकि
चावल जो हैं आसानी से बन सकें और तमाम साइड से कुक हों। चम्मच जो है आपने ज़्यादा नहीं चलाना। उसके अलावा आप देखेंगे कि चावल जो है वो अच्छे से कुक हो रहा है। जी तो व्यूअर्स, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब है। आप देख रहे हैं ये पानी जो है वो तकरीबन ड्राई होने वाला है और हम इसको अब हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट का। मैं इसको 10 मिनट का दम लगाऊंगी। उसके बाद हम इसे मज़ीद 5 मिनट का और दम देंगे चूल्हा बंद करने के बाद। जी तो व्यूअर्स, मिलते हैं 10 मिनट के बाद जब इसको दम आ जाएगा। जी तो व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं, चावलों में जो है दम आ गया है। ये देखें, चावल जो है बिल्कुल परफेक्ट बना है। मैं आपको सर्व करके इसे दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, देखा आपने हमारे घर का सादा सा यखनी पुलाव कैसे बन गया है, खुशबू, जायके और मज़े से भरपूर। चावलों की खुशबू, नरम नरम बीफ और यखनी का वो ज़बरदस्त जायका, सच पूछें तो एक प्लेट से दिल नहीं भरेगा। अगर आपको आज की ये पंजाबी यखनी पुलाव की रवायती और आसान तरकीब पसंद आई है तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके घर में पुलाव किस अंदाज़ में बनता है। और अगर आप हमारे चैनल सन्यास फूड सीक्रेट पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही आसान, मज़ेदार और घर की जायके वाली रेसिपीज़। वीडियो अच्छी लगे तो अपने घर वालों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।